मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज जो वीडियो है उसका बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है या बिखर जाएगा। और ये सवाल आज पूरे राजनीतिक हलकों में चर्चा में है, क्योंकि आज के दिन जो है, एक तो ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे ये प्रश्न खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अब मैं संभाल सकती हूँ अगर मुझे मौका मिले तो, और मैं बंगाल तो नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन बंगाल में ही बैठ के, कलकत्ता में बैठ के मैं इंडिया गठबंधन को अच्छे से चला सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप राहुल के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और या अभी तक जो इंडिया गठबंधन चल रहा है राहुल के नेतृत्व में वो ठीक नहीं चल रहा है। इस दो ही मतलब है ना। तो इसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप जितना लाइक करेंगे दोस्तों, उतना ही हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो हम और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस ममता बनर्जी के इस सवाल के पहले में दोस्तों, देश की राजनीति में जहां एक और प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से जीतकर संसद में पहुंचने से कांग्रेस को मजबूती मिली है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव व अन्य अडानी मुद्दे पर अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, जबकि अडानी मुद्दा और संविधान ही लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे बनकर उभरे थे, जिस पर भाजपा को 240 सीटों पर रोकने में कामयाबी मिली। इंडिया गठबंधन सफल रहा, लेकिन अभी जो अडानी पर राज्य सरकारों को 2000 करोड़ रुपए की से ज़्यादा की घूस देने का जो आरोप लगा है, और अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने इन आरोपों पर जो केस दायर हुआ है उस पर गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। तो तब से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है बहुत परेशान है। अडानी तो परेशान है ही, संसद भी कई दिनों तक ठप रहने के बाद भी लगता है अडानी ने या सरकार ने ईडी सीबीआई को एक्टिव किया है, तो ताकि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा सके और उन्हें अडानी के पक्ष में मोड़ा जा सके। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हारने से भी विपक्ष के नेताओं का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हुआ है। अभी इसमें कांग्रेस का कार्य व्यवहार भी दोषी नजर आता है। इंडिया गठबंधन से कोई भी घोषणा अकेले ही कर देने से ऐसे अभी जैसे खड़गे ने घोषणा कर दी कि चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश की यात्रा की जाएगी। अच्छा होता है, ये अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे को ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं और आम जनता में आप इसको चर्चा में लाएंगे। लेकिन अगर यही बात
दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ मिल करके बैठ करके बात करके और फिर घोषणा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनमें भी विश्वास जगता है कि हमारे हमारे से भी पूछा। संसद के पहले सत्र में जिस तरह की केमिस्ट्री सभी विपक्षी दलों में देखने को मिली, वैसी केमिस्ट्री शीतकालीन सत्र में नजर नहीं आ रही है। ये ठीक है कि सभी दल कांग्रेस के साथ संसद का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन कब तक? वास्तव में इंडिया गठबंधन की को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कार्यों का बंटवारा भी करना चाहिए। कांग्रेस के अतिरिक्त जो दल हैं इस गठबंधन में शामिल हैं, उन्हें भी गठबंधन के कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। केवल सीटों के तालमेल और बंटवारे से कोई गठबंधन स्थायी नहीं रहता है। और अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन की जो जड़ें हैं वो नेताओं में तो हो गया गठबंधन, लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं में उस तरह की केमिस्ट्री नहीं बनी है। तो ये भी जरूरी है कि नीचे जैसे अभी उपचुनाव हुए या महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए, हालांकि वो दो जीते भी उसमें। लेकिन अगर ये गठबंधन के लोग ही उनके लिए कुछ सीटें छोड़ देते और फिर वो चुनाव लड़के जीतते और बाकी जगह वो इन गठबंधन की मदद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे ही यूपी में बाई इलेक्शन में भी कुछ इस तरह की बातें हुई। राजस्थान में भी जो गठबंधन पार्लियामेंट के जो गठबंधन के साथी थे वो अलग अलग चुनाव लड़े। तो ये सब चीज़ें जो है ना गठबंधन को मजबूत नहीं करती, गठबंधन का कमजोर करती है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बचने का यही तरीका है कि भाई आप आपस में चर्चा करें और सबका सम्मान करें। गठबंधन के कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। केवल सीटों के तालमेल और बंटवारे से कोई गठबंधन स्थायी नहीं रहता है। इंडिया गठबंधन को अपने प्रचार प्रसार और टीवी व सोशल मीडिया पर अपनी बात करने के लिए प्रवक्ता भी नियुक्त करने चाहिए, ताकि एक स्वर में बात लोगों तक पहुंचे और भ्रम न फैले। अभी तो अपने अपने डपली और अपना अपना राग चल रहा है, का आलम चल रहा है। ये बात ठीक है कि सभी दल अलग अलग हैं और उनकी नीति और कार्यक्रम भी अलग हैं, लेकिन अगर आपको गठबंधन रखना है और गठबंधन में एक साथ रहना है तो सबको कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ कुछ अपनाना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने उसी पर रह करके और गठबंधन के साथ भी रहें, ये संभव नहीं लगता है। लेकिन ठीक है कि आपके अपने अलग अलग सिद्धांत हैं या अलग अलग वो हैं, तो कुछ चीजें ऐसी तय कर लो, कुछ मुद्दे ऐसे तय कर लो कि गठबंधन उन मुद्दों पर काम करेगा और मिल करके काम करेगा सभी दल। तो ये बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और किन मुद्दों पर एक साथ लड़ेंगे ये भी तय कर लेना चाहिए। अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2025 की फरवरी में ड्यू हैं, होने ही हैं। मतलब पहले सब लोग बैठ करके अभी से तय करें तो अच्छा रहेगा उन चुनाव की क्या स्ट्रेटेजी हो ये। और 2025 में बिहार के चुनाव भी हैं, तो बिहार के चुनाव में भी जो विपक्षी दल हैं, महागठबंधन के लोग जो हैं, वो अभी से तय कर ले कि भाई हमको कौन कौन सी सीटें लड़नी है, कहाँ कहाँ कौन कौन कैंडिडेट खड़ा करेगा और किन इश्यू पे लड़नी है। इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हुआ है सिर्फ केवल सीटों का तालमेल तक ही ये गठबंधन सीमित है, तो केवल तालमेल से गठबंधन चलने वाला नहीं है।
आपको मुद्दे तय करने पड़ेंगे और सारे देश में एक साथ आंदोलन भी करने पड़ेंगे, सड़क पे भी उतरना पड़ेगा। और ये चुनाव में भी अभी से मतलब अगर आप वो करेंगे समझौते और सीटों का बंटवारा और अभी से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 2025 में बिहार के चुनाव होने हैं और अब भाजपा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी जल्दी ही कराना चाहेगी, क्योंकि अभी उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला है। पहले उनके पास बहुमत नहीं था तो वो चुनाव कराने से घबरा रहे थे। अब वो महानगर पालिका के चुनाव भी करवाएंगे और महानगर पालिका के चुनाव जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं महाराष्ट्र में और बॉम्बे में खासतौर से, क्योंकि उनका जो बजट है वो 60 लाख करोड़ रुपए का बजट है और वो मतलब बहुत सारे स्टेट से भी बड़ा है। और वहां पर शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे दोनों आमने सामने खड़े होंगे और भाजपा तो उनके साथ उधर है ही और इधर कांग्रेस और एनसीपी होंगे कि नहीं होंगे ये अभी डाउट है। तो ये गठबंधन में मतलब ये भी तय कर लेना चाहिए भाई कि महाविकास ये जो महानगर पालिका के चुनाव हैं वो हम मिल करके लड़ेंगे और किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे, कैसे कैसे सहयोग करेंगे, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। और इनकी तैयारी जो है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से करे, नहीं तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र बनने से कौन रोक सकता है। ये तो अब आपको ही तय करना है कि आपको हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट चाहिए या रिजल्ट को पलटने की रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए ये जो सवाल उठा है मतलब खास तौर से जो गठबंधन, क्या गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा या बिखर जाएगा, वो तभी साथ रहेगा जब आप एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। अडानी का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे चुनाव आयोग का मामला हो, चाहे संबल का मामला हो, चाहे अजमेर शरीफ का मामला हो, सारे मामले जो हैं इंडिया गठबंधन को एक साथ एकजुट होकर के लड़ने पड़ेंगे, तभी आपकी सफलता मिलेगी। अन्यथा तो ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी मैसेज करें। तो और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।